दोस्तों, ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए पैसा नहीं खोते क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिंग की बेसिक जानकारी नहीं होती, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि मार्केट बिल्कुल वैसा बिहेव नहीं करता जैसा वे अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं। जब माहौल अच्छा होता है, रिटर्न्स आसान लगते हैं, हर तरफ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, लेकिन उसी समय रिस्क सबसे ज्यादा क्वाइटली जमा हो रहा होता है। और जब माहौल खराब होता है, प्राइसेस गिर रही होती हैं, डर डोमिनेट कर रहा होता है, उसी समय अपॉर्चुनिटीज जन्म लेती हैं। लेकिन इंसानी दिमाग इसी उलट पैटर्न पर काम करता है। लोग रिस्क को तब इग्नोर करते हैं जब वो सबसे खतरनाक होता है, और अपॉर्चुनिटी को तब इग्नोर करते हैं जब वो सामने खड़ी होती है। समस्या जानकारी की कमी नहीं है, समस्या सोच के स्तर की है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसी सोच की समस्या पर काम करती है। ये किताब ये नहीं सिखाती कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या किस प्राइस पर बेचना है। ये चार्ट्स, इंडिकेटर्स या शॉर्टकट्स नहीं देती। ये किताब उस जगह पर जाती है जहां ज्यादातर इन्वेस्टिंग की किताबें रुक जाती हैं, जैसे इंसान का बिहेवियर। हार्वर्ड मार्क्स के लिए इन्वेस्टिंग प्रिडिक्शन का खेल नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तरह से बिहेव करने का खेल है। इस किताब का फोकस रिटर्न्स पर नहीं, बल्कि उन गलतियों पर है जो रिटर्न्स बनने से पहले ही उन्हें नष्ट कर देती हैं। ये बार बार याद दिलाती है कि मार्केट में फेलियर ज्यादातर गलत एनालिसिस से नहीं, बल्कि गलत सोच और गलत टाइमिंग से आता है। इस तरह की सोच किसी क्लासरूम से नहीं आती, और ना ही किसी थियोरेटिकल मॉडल से। ये सोच आती है दशकों तक मार्केट को पास से देखने से। हार्वर्ड मार्क्स ओक ट्री कैपिटल के को फाउंडर हैं, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फर्म जिसने लंबे समय तक कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए कंपाउंड किया है। लेकिन उनकी असली पहचान उनके रिटर्न से ज्यादा उनके मेमोज से बनी। ये मेमोज मार्केट के फ्यूचर की भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि मार्केट के प्रेजेंट बिहेवियर को समझाते हैं। इन्हें सीईओएज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वे मार्क सर्टेनिटी का नाटक नहीं करते। वे साफ कहते हैं कि फ्यूचर अनिश्चित है, लेकिन इंसानी गलतियां काफी हद तक प्रिडिक्टेबल होती हैं। हार्वर्ड मार्क्स ने मार्केट में एक पैटर्न बार बार देखा, जिसकी हर साइकिल में लोग मान लेते हैं कि इस बार हालात अलग हैं। रिस्क को रैशनलाइज किया जाता है, ऑप्टिमिज्म लॉजिक पर हावी हो जाता है, और भीड़ के साथ चलना सुरक्षित लगने लगता है। फिर साइकिल पलटती है, नुकसान होता है, और वही लोग कहते हैं कि मार्केट अनफेयर है। मार्क्स को समझ आया कि समस्या मार्केट नहीं है, बल्कि लोगों का मार्केट को देखने का तरीका है। इसी गैप को भरने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लिखी गई। ये किताब मार्केट को बीट करने के ट्रिक्स देने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि ये सिखाने के लिए लिखी गई कि मार्केट में लंबे समय तक जिंदा कैसे रहा जाता है। इस किताब का असली मतलब यही है। ये तुम्हें ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं बनाती, ये तुम्हें ज्यादा अवेयर इन्वेस्टर बनाती है। ये कॉन्फिडेंस नहीं बेचती, ये कॉशन सिखाती है। ये मार्केट से लड़ने का माइंडसेट नहीं देती, बल्कि मार्केट के साथ गलत समय पर खड़े होने से बचाती है। हार्वर्ड मार्क्स बार बार यही बताते हैं कि इन्वेस्टिंग में कोई एक रूल हमेशा काम नहीं करता, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स हमेशा काम करते हैं। जैसे सही सोच, साइकिल की समझ, रिस्क की पहचान, प्राइस और वैल्यू का फर्क, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डिसिप्लिन। और यही कारण है कि इस किताब की शुरुआत किसी स्टॉक से नहीं, बल्कि सोच से होती है। क्योंकि जब तक सोच का स्तर नहीं बदलेगा, तब तक रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे। इसी बिंदु से चैप्टर 1 शुरू होता है, उस जगह से जहां हार्वर्ड मार्क्स बताते हैं कि एवरेज इन्वेस्टर्स और एक्सेप्शनल इन्वेस्टर्स के बीच असली फर्क कहां पैदा होता है। चैप्टर 1, सेकेंड लेवल थिंकिंग, एवरेज से ऊपर सोचना। दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि ज्यादा जानकारी, ज्यादा इंटेलिजेंस या ज्यादा मेहनत अपने आप बेहतर रिजल्ट्स दे देगी। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर उन्होंने बैलेंस शीट पढ़ ली, वैल्यूएशन समझ ली और थोड़ी मार्केट न्यूज़ फॉलो कर ली, तो वे मार्केट से ऊपर परफॉर्म करने लगेंगे। हार्वर्ड मार्क्स इस सोच को बहुत शुरुआत में ही तोड़ देते हैं। उनके मुताबिक मार्केट में प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, बल्कि सोच के स्तर की होती है। मार्केट में ज्यादातर लोग स्मार्ट होते हैं, इन्फॉर्म्ड होते हैं और मेहनती भी होते हैं। फिर भी ज्यादातर लोग एवरेज रिजल्ट्स ही हासिल करते हैं। इसका कारण ये है कि वे सब लगभग एक ही तरह से सोच रहे होते हैं। हार्वर्ड मार्क्स इसे फर्स्ट लेवल थिंकिंग कहते हैं। फर्स्ट लेवल थिंकिंग सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सरफेस लेवल होती है। जैसे, कंपनी अच्छी है इसलिए स्टॉक खरीद लेना चाहिए, या इकोनॉमी ग्रोइंग है इसलिए मार्केट ऊपर जाएगी। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है। मार्केट में ऐसी सोच पहले से ही प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो चुकी होती है।
जब कोई बात ऑब्वियस हो जाती है तो वो एज नहीं रह जाती। प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब इन्वेस्टर ये मान लेता है कि ऑब्वियस होना ही सफिशिएंट है। लेकिन सेकंड लेवल थिंकिंग यहीं से अलग रास्ता लेती है। ये सिर्फ ये नहीं पूछती कि क्या अच्छा है, बल्कि ये पूछती है कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं और क्या वही सोच प्राइसेस में ऑलरेडी शामिल है। सेकंड लेवल थिंकर समझता है कि मार्केट एक भीड़ है और भीड़ की एक्सपेक्टेशंस ही एसेट प्राइसेस तय करती हैं। अगर सब लोग किसी चीज के अच्छे होने पर सहमत हैं, तो उस अच्छाई का फायदा उठाने का मौका शायद पहले ही खत्म हो चुका होता है। रियल लाइफ में इसे समझना मुश्किल नहीं है। जब किसी स्टॉक के बारे में हर जगह पॉजिटिविटी होती है, न्यूज चैनल्स पर उसकी तारीफ होती है, सोशल मीडिया पर सक्सेस स्टोरीज चल रही होती हैं, उसी समय ज्यादातर इन्वेस्टर्स उसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं। रिस्क उन्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि भीड़ का अप्रूवल उन्हें साइकोलॉजिकल सेफ्टी दे देता है। हार्वर्ड मार्क्स बताते हैं कि यही कंफर्ट असल में खतरे का सिग्नल होता है। रिस्क अक्सर वहां होता है जहां लोग उसे देख नहीं रहे होते। सेकेंड लेवल थिंकिंग अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि ये इन्वेस्टर को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। ये सोच इन्वेस्टर से ये उम्मीद करती है कि वो अपने एनालिसिस से ज्यादा मार्केट के बिहेवियर का एनालिसिस करे। मार्क्स साफ कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का काम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं है, बल्कि गलत एक्सपेक्टेशंस को पहचानना है। अगर मार्केट फ्यूचर को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, तो डाउनसाइड रिस्क बढ़ जाता है। अगर मार्केट फ्यूचर को लेकर बहुत पेसिमिस्टिक है, तो अपसाइड अपॉर्चुनिटी बनती है। यहां एक सटल लेकिन बहुत जरूरी पॉइंट आता है कि सेकेंड लेवल थिंकिंग का मतलब हमेशा उल्टा सोचना नहीं होता। ये कॉन्ट्रेरियन होने का ऑब्सेशन नहीं है। मार्क्स बार बार कॉशन देते हैं कि सिर्फ भीड़ के खिलाफ खड़ा होना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना भीड़ के साथ बह जाना। सेकेंड लेवल थिंकिंग का मतलब है इंडिपेंडेंट सोच, ना कि ऑटोमेटिक ऑपोजिशन। इसमें इन्वेस्टर को यह समझना होता है कि भीड़ क्यों सोच रही है और क्या उसकी सोच लॉजिक पर बेस्ड है या इमोशन पर। हार्वर्ड मार्क्स इस बात पर जोर देते हैं कि मार्केट साइकिल्स इमोशन से चलती हैं। ग्रीड और फियर हर साइकिल में अलग अलग रूप लेकर आती हैं, लेकिन उनका असर हमेशा एक जैसा होता है। फर्स्ट लेवल थिंकर्स इन इमोशंस का हिस्सा बन जाते हैं। सेकेंड लेवल थिंकर्स इन्हें ऑब्जर्व करते हैं। यही ऑब्जर्वेशन उन्हें एज देती है। वे जानते हैं कि मार्केट एक्सट्रीम पर लंबे समय तक नहीं रहती। एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म के बाद डिसअपॉइंटमेंट आता है और एक्सट्रीम पेसिमिज्म के बाद रिकवरी। सेकेंड लेवल थिंकिंग इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वैलिडेशन नहीं देती। भीड़ के साथ चलने पर इन्वेस्टर को इमीडिएट अप्रूवल मिलता है। लॉस होने पर भी वो खुद को दिलासा दे सकता है कि सबके साथ हुआ। लेकिन इंडिपेंडेंट सोच में इन्वेस्टर अकेला होता है। अगर डिसीजन गलत हुआ तो ब्लेम करने के लिए भीड़ नहीं होती। यही साइकोलॉजिकल प्रेशर ज्यादातर लोगों को एवरेज थिंकिंग तक सीमित रखता है। मार्क्स ये भी बताते हैं कि सेकेंड लेवल थिंकिंग सिर्फ आइडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राइस तक जाती है। कोई एसेट अच्छा है या बुरा, यह सवाल अधूरा है। सही सवाल है कि इस प्राइस पर यह एसेट कैसा है। एक शानदार बिजनेस भी अगर बहुत महंगा खरीदा जाए तो खराब इन्वेस्टमेंट बन सकता है, और एक एवरेज बिजनेस अगर बहुत सस्ते में मिले तो अच्छा इन्वेस्टमेंट बन सकता है। फर्स्ट लेवल थिंकर्स क्वालिटी पर अटक जाते हैं। सेकेंड लेवल थिंकर्स प्राइस और एक्सपेक्टेशंस पर ध्यान देते हैं। यह सोच इन्वेस्टर को ह्यूमिलिटी सिखाती है। सेकेंड लेवल थिंकर यह एक्सेप्ट करता है कि वो फ्यूचर नहीं जानता, वो सर्टेनिटी का नाटक नहीं करता, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी खोजता है। मार्क्स के मुताबिक अनसर्टेनिटी कोई दुश्मन नहीं है, सर्टेनिटी का दुश्मन इल्यूजन है। मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब लोग मान लेते हैं कि वे जानते हैं कि आगे क्या होगा। सेकेंड लेवल थिंकिंग का एक और पहलू है कि पेशेंस। क्राउड इंपेशेंस से चलती है। हर क्वार्टर रिजल्ट, हर न्यूज हेडलाइन, हर शॉर्ट टर्म मूवमेंट भीड़ की सोच को प्रभावित करता है। सेकेंड लेवल थिंकर समझता है कि वैल्यू और प्राइस का मिलना समय लेता है। वो इंतजार करने को वीकनेस नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ मानता है। मार्क्स इसे इन्वेस्टिंग का सबसे अंडररेटेड स्किल मानते हैं। इस पूरे चैप्टर का कोर यही है कि सुपीरियर इन्वेस्टिंग सुपीरियर इंफॉर्मेशन से नहीं, बल्कि सुपीरियर थिंकिंग से आती है। मार्क्स ये नहीं कहते कि सेकेंड लेवल थिंकिंग अपनाने से आप हमेशा सही होंगे। वे कहते हैं कि इससे आप गलत समय पर गलत काम करने से बच जाएंगे। और इन्वेस्टिंग में यही सर्वाइवल एडवांटेज लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव बनता है।
सेकेंड लेवल थिंकिंग आपको भीड़ से अलग सोचने की क्षमता देती है। लेकिन अगला सवाल यह है कि मार्केट में भीड़ का बिहेवियर किस रिदम पर चलता है। भीड़ कभी एक जैसी नहीं रहती। कभी ऑप्टिमिज्म हावी होता है, कभी पेसिमिज्म। कभी रिस्क इग्नोर किया जाता है, कभी रिस्क से डर मार्केट को फ्रीज कर देता है। इन मूवमेंट्स को समझे बिना सेकेंड लेवल थिंकिंग अधूरी रह जाती है। इसीलिए अगले चैप्टर में हावर्ड मार्क्स मार्केट के साइकिल्स की बात करते हैं, ये समझाने के लिए कि एक्सट्रीम्स कैसे बनते हैं और इन्वेस्टर को उन्हें पहचानने की जरूरत क्यों है। चैप्टर 2, मार्केट साइकिल्स, जब सब एक जैसा सोचने लगते हैं। दोस्तों, मार्केट को समझने की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग उसे सीधी लाइन में देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छी इकोनॉमी का मतलब अच्छी मार्केट है और खराब इकोनॉमी का मतलब खराब मार्केट। हावर्ड मार्क्स इस सोच को बहुत सतर्कता से तोड़ते हैं। उनके अनुसार मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलती है, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये साइकिल इकोनॉमी से ज्यादा इंसान के इमोशन से बनती है। मार्केट में लोग हमेशा रैशनल नहीं होते। वे डरते हैं, वे लालच करते हैं, वे उम्मीद करते हैं और वे निराश होते हैं। यही इमोशंस मार्केट को एक्सट्रीम्स तक ले जाते हैं। कभी मार्केट बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है और कभी बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक। मार्क्स कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि साइकिल एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम ये है कि लोग हर बार मान लेते हैं कि इस बार साइकिल खत्म हो गई है। जब मार्केट ऊपर जाती है, रिटर्न्स अच्छे दिखते हैं, लॉसेस कम दिखते हैं। इन्वेस्टर्स को लगता है कि रिस्क कम हो गया है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं और ये मानने लगते हैं कि फ्यूचर प्रिडिक्टेबल है। मार्क्स इसे इजी मनी फेज कहते हैं। ये फेज सबसे खतरनाक होता है क्योंकि रिस्क दिखता नहीं है लेकिन मौजूद होता है। रियल लाइफ में इसे साफ देखा जा सकता है। जब हर तरफ यही बात हो रही हो कि मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, इस सेक्टर में तो लॉस हो ही नहीं सकता, या अब नई इकोनॉमी आ गई है, तो समझ लेना चाहिए कि ऑप्टिमिज्म एक्सट्रीम के पास है। इस स्टेज पर लोग प्राइस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। उन्हें सिर्फ स्टोरी दिखती है और जब स्टोरी स्ट्रांग लगने लगती है तो वैल्यूएशन को इग्नोर करना आसान हो जाता है। लेकिन मार्केट यहीं नहीं रुकती। धीरे धीरे कुछ चीजें बदलती हैं। रिटर्न्स कम होने लगते हैं, लॉसेस बढ़ने लगते हैं और वही कॉन्फिडेंस जो कल तक स्ट्रेंथ लग रहा था, आज डाउट में बदलने लगता है। मार्क्स बताते हैं कि साइकिल का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यही ट्रांजिशन होता है। यहां कोई बड़ा इवेंट जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ एक्सपेक्टेशंस का बदलना ही मार्केट को नीचे ले आता है। जब पेसिमिज्म शुरू होता है तो बिहेवियर पूरी तरह उल्टा हो जाता है। वही इन्वेस्टर्स जो कल तक रिस्क इग्नोर कर रहे थे, अब रिस्क से डरने लगते हैं। सेलिंग बढ़ जाती है, प्राइसेस गिरती हैं और लोग मानने लगते हैं कि मार्केट खराब है। इस स्टेज पर अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, लेकिन डर उसे देखने नहीं देता। मार्क्स कहते हैं कि मार्केट में सबसे अच्छे मौके तब आते हैं जब माहौल सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। मार्केट साइकिल का एक बड़ा हिस्सा साइकोलॉजी से जुड़ा है। लोग हाल की घटनाओं को फ्यूचर में एक्सटेंड कर देते हैं। अगर पिछले कुछ साल अच्छे रहें तो उन्हें लगता है कि आगे भी अच्छे ही रहेंगे। अगर पिछले कुछ महीने खराब रहें तो उन्हें लगता है कि आगे भी खराब ही रहेंगे। मार्क्स इसे रीसेंसी बायस कहते हैं। लेकिन बिना मुश्किल शब्दों के समझें तो इसका मतलब है हाल की चीजों को ज्यादा महत्व देना। फर्स्ट लेवल थिंकर्स इस बायस का शिकार बन जाते हैं। वे मार्केट के साथ ऊपर जाते हैं और मार्केट के साथ नीचे आते हैं। सेकेंड लेवल थिंकर्स साइकिल को ऑब्जर्व करते हैं। वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस स्टेज में है। मार्क्स साफ कहते हैं कि साइकिल को एग्जैक्ट पॉइंट पर प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है, लेकिन यह पहचानना संभव है कि मार्केट एक्सट्रीम के करीब है या नहीं। यहां मार्क्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क वॉलेटिलिटी नहीं है, बल्कि परमानेंट लॉस है। जब इन्वेस्टर साइकिल के टॉप पर बहुत महंगे प्राइसेस पर खरीदता है, तो छोटी सी गिरावट भी परमानेंट डैमेज कर सकती है। और जब इन्वेस्टर साइकिल के बॉटम पर डर के कारण बेच देता है, तो वो रिकवरी का फायदा खो देता है। साइकिल को ना समझने का सबसे बड़ा नुकसान यही है। मार्केट साइकिल्स सिर्फ प्राइसेस में नहीं, बल्कि बिहेवियर में भी दिखती हैं। इजी मनी के समय डिसिप्लिन ढीला पड़ जाता है, लेंडिंग आसान हो जाती है, स्टैंडर्ड्स गिर जाते हैं और लोग मान लेते हैं कि सेफ्टी मार्जिन की जरूरत नहीं है।
मार्क्स बताते हैं कि हिस्ट्री में हर बड़ी प्रॉब्लम से पहले यही पैटर्न दिखता है। प्रॉब्लम तब आती है जब डिसिप्लिन सबसे कम होता है। पेसिमिज्म के समय इसका उल्टा होता है। क्रेडिट टाइट हो जाता है, फियर डोमिनेट करता है और लोग एक्सट्रीम कॉशन अपनाने लगते हैं। इस स्टेज पर डिसिप्लिन वापस आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस चला जाता है। मार्क्स के अनुसार यही स्टेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे वैल्यूएबल होती है, क्योंकि प्राइस और वैल्यू के बीच गैप सबसे बड़ा यही होता है। मार्क्स ये भी क्लियर करते हैं कि साइकिल को समझना कोई फॉर्मूला नहीं है। ये कोई सिग्नल नहीं देता कि आज बाय करो या आज सेल करो। ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देता है। साइकिल इन्वेस्टर को यह समझने में मदद करता है कि रिस्क बढ़ रहा है या घट रहा है। गुड इन्वेस्टिंग हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ होती है। इस चैप्टर का एक सटल लेसन यह है कि साइकिल से लड़ना बेकार है। मार्केट को फोर्स नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टर का काम साइकिल को एक्सेप्ट करना है और उसके हिसाब से अपने बिहेवियर को एडजस्ट करना है। जब रिस्क ज्यादा हो तो एग्रेसिव होने से बचना, और जब डर ज्यादा हो तो पूरी तरह फ्रीज नहीं होना। मार्क्स के अनुसार सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इन्वेस्टर अपने बिहेवियर को स्टेबल रखे जब मार्केट अनस्टेबल हो। मार्केट हमेशा एक्सट्रीम पर जाती है, लेकिन इन्वेस्टर को एक्सट्रीम पर जाने की जरूरत नहीं है। यही डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बनता है। इस चैप्टर के अंत तक एक बात साफ हो जाती है कि सेकेंड लेवल थिंकिंग आपको अलग सोचने की ताकत देती है, और मार्केट साइकिल्स आपको यह समझ देती हैं कि भीड़ कब ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक या ज्यादा पेसिमिस्टिक है। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है कि अगर साइकिल चलती रहती है और अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, तो इन्वेस्टर खुद को कैसे प्रोटेक्ट करे। यहीं से अगला चैप्टर शुरू होता है, जहां हार्वर्ड मार्क्स रिस्क की बात करते हैं, ये समझाने के लिए कि रिस्क असल में क्या है और इसे सही तरीके से कैसे संभाला जाता है। चैप्टर 3, रिस्क। जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग शब्द है रिस्क, क्योंकि ज्यादातर लोग रिस्क को गलत जगह देखते हैं। आमतौर पर रिस्क को वॉलेटिलिटी से जोड़ा जाता है। अगर प्राइस ऊपर नीचे हो रही है तो लोग मान लेते हैं कि रिस्क ज्यादा है, और अगर प्राइस स्टेबल दिख रही है तो लोग मान लेते हैं कि रिस्क कम है। हार्वर्ड मार्क्स इस सोच को शुरुआत में ही चुनौती देते हैं। उनके मुताबिक रिस्क वो नहीं है जो दिखाई देता है, बल्कि वो है जो दिखाई नहीं देता। रिस्क फ्यूचर से जुड़ा होता है, और फ्यूचर कभी साफ नहीं होता। मार्क्स कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में रिस्क का मतलब ये नहीं है कि प्राइस कितनी तेजी से हिल रही है। रिस्क का असली मतलब है परमानेंट लॉस का चांस। यानी क्या ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा वापस ना आए या बहुत लंबे समय तक फंसा रहे। टेम्पररी अप्स एंड डाउन्स मार्केट का नॉर्मल हिस्सा है, लेकिन परमानेंट लॉस इन्वेस्टर की सबसे बड़ी फेलियर होती है। प्रॉब्लम यह है कि परमानेंट लॉस अक्सर तब पैदा होता है जब माहौल सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा होता है। जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है, रिटर्न्स लगातार आ रहे होते हैं और लॉसेस रेयर लगते हैं, उसी समय इन्वेस्टर्स रिस्क को भूलने लगते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसिप्लिन ढीला पड़ता है और सेफ्टी मार्जिन्स छोटी होने लगती हैं। मार्क्स इसे रिस्क का सबसे डेंजरस फेज मानते हैं, क्योंकि यहां रिस्क मौजूद होता है, लेकिन उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। रियल लाइफ में इसे आसानी से समझा जा सकता है। जब कोई चीज लंबे समय तक बिना प्रॉब्लम के चलती है, तो लोग मान लेते हैं कि प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। यही सोच इन्वेस्टिंग में नुकसान करती है। इजी मनी के समय इन्वेस्टर्स ज्यादा लेवरेज लेते हैं, ज्यादा भरोसा करते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियोज को इग्नोर कर देते हैं। रिस्क तभी बढ़ता है जब लोग मान लेते हैं कि रिस्क खत्म हो गया है। हार्वर्ड मार्क्स ये भी बताते हैं कि रिस्क हमेशा रिलेटिव होता है। कोई एसेट अपने आप में रिस्की या सेफ नहीं होता। रिस्क इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस प्राइस पर खरीद रहे हैं और मार्केट उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट भी बड़ा नुकसान कर सकती है। और अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत नीचे हैं, तो एवरेज आउटकम भी पॉजिटिव सरप्राइज बन सकता है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि रिस्क का एनालिसिस हमेशा एक्सपेक्टेशंस के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। मार्केट फ्यूचर को लेकर क्या सोच रही है? प्राइसेस में कितनी ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी शामिल है? अगर सब कुछ परफेक्ट मान लिया गया है तो रिस्क ज्यादा है, और अगर माहौल डर से भरा है तो रिस्क कम हो सकता है, भले ही हेडलाइंस नेगेटिव हों।
रिस्क को समझने में साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल निभाती है। लोग डाउनसाइड को अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपसाइड को ओवर एस्टिमेट करते हैं, खासकर तब जब रीसेंट पास्ट अच्छा रहा हो। मार्क्स बताते हैं कि इंसान का दिमाग स्टेबिलिटी को फ्यूचर में एक्सटेंड कर देता है। अगर चीजें स्मूथ चल रही हैं, तो हम मान लेते हैं कि आगे भी स्मूथ ही रहेंगी। यही अजम्पशन सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। फर्स्ट लेवल थिंकर्स रिस्क को तभी देखते हैं जब नुकसान सामने आ जाता है। सेकंड लेवल थिंकर्स रिस्क को पहले देखने की कोशिश करते हैं जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है। वे पूछते हैं, अगर चीजें वैसी ना हुई जैसी उम्मीद है तो क्या होगा? यह सवाल सिंपल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पूछना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसका जवाब अनकंफर्टेबल हो सकता है। मार्क्स रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच भी फर्क बताते हैं। अनसर्टेनिटी इन्वेस्टिंग का परमानेंट हिस्सा है, इसे हटाया नहीं जा सकता। और रिस्क तब पैदा होता है जब इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी को इग्नोर करके सर्टेनिटी का इल्यूजन बना लेता है। जब लोग बोलने लगते हैं कि ये तो श्योर थिंग है, वहीं से डेंजर शुरू होता है। इस चैप्टर में मार्क्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इंपॉर्टेंस भी बताते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप एसेट को उसकी ट्रू वैल्यू से काफी नीचे खरीदें, ताकि अगर एनालिसिस में गलती हो जाए या फ्यूचर उम्मीद के मुताबिक ना निकले, तब भी नुकसान लिमिटेड रहे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट का सबसे प्रैक्टिकल टूल है। यह फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि फ्यूचर के गलत निकलने पर प्रोटेक्शन देता है। मार्क्स ये भी क्लियर करते हैं कि रिस्क को पूरी तरह अवॉइड नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिंग का मतलब ही है रिस्क लेना। लेकिन डिफरेंस इस बात से पड़ता है कि रिस्क कॉन्शियस लिया जा रहा है या ब्लाइंड तरीके से। स्मार्ट इन्वेस्टर रिस्क को समझकर एक्सेप्ट करता है। एवरेज इन्वेस्टर रिस्क को इग्नोर करता है और बाद में रिग्रेट करता है। रिस्क मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा बिहेवियर से जुड़ा है। पैनिक सेलिंग और ग्रीडी बाइंग रिस्क को बढ़ा देते हैं। मार्क्स कहते हैं कि इन्वेस्टर को मार्केट के साथ इमोशनल होने से बचना चाहिए। मार्केट डर और लालच के एक्सट्रीम्स पर जाती है, लेकिन इन्वेस्टर को बीच में रहना चाहिए। यही बैलेंस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की है। इस चैप्टर का कोर लेसन यही है कि रिस्क हमेशा प्राइस के साथ बदलता है, मूड के साथ बदलता है और एक्सपेक्टेशंस के साथ बदलता है। रिस्क स्टैटिक नहीं होता। जो चीज आज सेफ लग रही है, कल डेंजरस हो सकती है, और जो चीज आज डेंजरस लग रही है, कल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस चैप्टर के अंत तक हार्वर्ड मार्क्स रीडर को एक रियलिटी स्वीकार करने पर मजबूर करते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा खतरा मार्केट नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर की अपनी ओवर कॉन्फिडेंस है। रिस्क को समझना नंबर्स का नहीं, माइंडसेट का काम है। अब जब रिस्क की नेचर साफ हो जाती है, तो अगला लॉजिकल सवाल सामने आता है। अगर फ्यूचर अनसर्टेन है, साइकिल्स चलती रहती हैं और रिस्क हमेशा मौजूद रहता है, तो इन्वेस्टर अपने फैसलों में खुद को कैसे सुरक्षित रखें? यहीं से अगला चैप्टर शुरू होता है, जहां हार्वर्ड मार्क्स प्राइस और वैल्यू के फर्क की बात करते हैं, यह समझाने के लिए कि सही प्राइस पर सही एसेट खरीदना क्यों सबसे जरूरी है। चैप्टर 4, प्राइस और वैल्यू। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जिस जगह पर होती है, वो है प्राइस और वैल्यू का फर्क। ज्यादातर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। अगर किसी एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो लोग मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, और अगर प्राइस नीचे जा रही है, तो लोग मान लेते हैं कि वैल्यू घट गई है। हार्वर्ड मार्क्स इस सोच को इन्वेस्टिंग की सबसे आम और सबसे खतरनाक गलती मानते हैं। उनके मुताबिक प्राइस वो है जो आप देते हो, और वैल्यू वो है जो आप पाते हो। इन दोनों का आपस में जुड़ा होना जरूरी नहीं है। मार्केट में प्राइस हर पल बदलती रहती है। न्यूज़, इमोशन, फियर, ग्रीड सब प्राइस को हिलाते रहते हैं। लेकिन वैल्यू इतनी जल्दी नहीं बदलती। वैल्यू किसी बिजनेस की अर्निंग पावर, उसकी स्टेबिलिटी, उसके एसेट्स और उसके फ्यूचर कैश फ्लोज से जुड़ी होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब इन्वेस्टर प्राइस मूवमेंट को वैल्यू चेंज समझ लेता है। मार्क्स कहते हैं कि यही कंफ्यूजन लॉन्ग टर्म नुकसान की जड़ बनती है। जब मार्केट ऑप्टिमिस्टिक होती है, लोग हाई प्राइस को जस्टिफाई करने लगते हैं। स्टोरीज बनाई जाती हैं, फ्यूचर को बहुत ब्राइट दिखाया जाता है और अजम्पशंस को स्ट्रेच किया जाता है। इन्वेस्टर ये भूल जाता है कि जितना ज्यादा वो प्राइस देता है, उतना ही फ्यूचर परफेक्शन पर उसका डिपेंडेंस बढ़ जाता है। हाई प्राइस पर खरीदा गया एसेट तभी अच्छा रिजल्ट देगा जब सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चले।
मार्क्स के अनुसार यही कंडीशन रिस्क को खतरनाक बना देती है। रियल लाइफ में इसे समझना आसान है। कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। सब कुछ प्राइस पर डिपेंड करता है। एक हाउस बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उसकी कीमत जरूरत से ज्यादा है तो वो खराब डील बन जाती है। उसी तरह एक एवरेज हाउस अगर बहुत सस्ते में मिल जाए तो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट बन सकता है। मार्क्स यही प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग पर लागू करते हैं। ग्रेट कंपनी भी गलत प्राइस पर खरीदी जाए तो बैड इन्वेस्टमेंट बन सकती है। मार्केट का बड़ा हिस्सा प्राइस पर रिएक्ट करता है, वैल्यू पर नहीं। जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं, लोग अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर बेहतर होगा, और जब प्राइसेस गिरती हैं, लोग अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर खराब है। मार्क्स बताते हैं कि मार्केट अक्सर फ्यूचर को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करती है। रेयरली फ्यूचर एग्जैक्टली वैसा होता है जैसा मार्केट एक्सपेक्ट करती है। इन्वेस्टर का काम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं, बल्कि मार्केट की गलत एक्सपेक्टेशंस को पहचानना है। यहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कॉन्सेप्ट दोबारा सामने आती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है वैल्यू और प्राइस के बीच का गैप। जितना बड़ा गैप उतनी ज्यादा सेफ्टी। मार्क्स के अनुसार स्मार्ट इन्वेस्टिंग इसी गैप को ढूंढने का नाम है। इन्वेस्टर वैल्यू का एग्जैक्ट नंबर नहीं जान सकता, लेकिन वो ये अंदाजा लगा सकता है कि प्राइस वैल्यू से काफी नीचे है या नहीं। यही अंदाजा रिस्क को कंट्रोल करता है। मार्क्स ये भी बताते हैं कि वैल्यू कोई फिक्स नंबर नहीं होती। वैल्यू भी एस्टिमेट होती है, अजम्पशन पर बेस्ड होती है। इसलिए प्राइस और वैल्यू का रिलेशन हमेशा अनसर्टन रहता है। इसी वजह से इन्वेस्टर को ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस वैल्यू एस्टिमेशन को डेंजरस बना देता है। स्मार्ट इन्वेस्टर ये मानकर चलता है कि वो गलत हो सकता है और उसी हिसाब से प्रोटेक्शन बनाता है। जब मार्केट डाउन होती है, प्राइसेस गिरती हैं, हेडलाइंस नेगेटिव होती हैं, उसी समय प्राइस और वैल्यू का गैप अक्सर सबसे ज्यादा वाइडन होता है। लेकिन डर इन्वेस्टर को एक्शन लेने से रोक देता है। मार्क्स कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का सबसे मुश्किल काम यही है, सही समय पर सही प्राइस पर खरीदना, जब माहौल इमोशनली अनकंफर्टेबल हो। भीड़ कंफर्ट को प्रेफर करती है, वैल्यू नहीं। प्राइस और वैल्यू का फर्क समझना इन्वेस्टर को पेशेंस भी सिखाता है। वैल्यू इमीडिएटली रियलाइज नहीं होती। कई बार मार्केट को वैल्यू रिकॉग्नाइज करने में समय लगता है। फर्स्ट लेवल थिंकर्स जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। सेकेंड लेवल थिंकर्स इंतजार करने को तैयार रहते हैं। मार्क्स के अनुसार पेशेंस इन्वेस्टिंग का साइलेंट एडवांटेज है। इस चैप्टर में मार्क्स ये भी क्लियर करते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ चीप स्टॉक्स खरीदना नहीं है। चीप दिखना और चीप होना अलग बातें हैं। लो प्राइस अपने आप में सेफ्टी नहीं देता। वैल्यू तभी बनती है जब प्राइस इंट्रिंसिक वर्थ से नीचे हो और बिजनेस सर्वाइव करने की एबिलिटी रखता हो। विदाउट क्वालिटी चीपनेस ट्रैप बन सकती है। मार्क्स प्राइस डिसिप्लिन पर बहुत जोर देते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है एक्साइटमेंट में प्राइस इग्नोर ना करना और फियर में वैल्यू इग्नोर ना करना। मार्केट एक्सट्रीम्स पर डिसिप्लिन टूटता है। हाई ऑप्टिमिज्म में लोग ओवरपे करते हैं, हाई पेसिमिज्म में लोग अंडरसेल करते हैं। इन्वेस्टर का एज डिसिप्लिन से आता है, प्रेडिक्शन से नहीं। प्राइस और वैल्यू का फर्क समझने के बाद इन्वेस्टर ये एक्सेप्ट करता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है और लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन। शॉर्ट टर्म में इमोशंस वोट करते हैं, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स वेट करते हैं। मार्क्स के अनुसार इन्वेस्टर को यह डिसाइड करना होता है कि वो किस गेम में खेल रहा है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि इन्वेस्टिंग रिटर्न्स इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि प्राइस सेंसिटिविटी से आते हैं। ग्रेट आइडियाज भी गलत प्राइस पर फेल हो जाती हैं। एवरेज आइडियाज सही प्राइस पर सक्सीड कर सकती हैं। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन के बिना वे दिखाई नहीं देती। इस चैप्टर के अंत तक एक बात साफ हो जाती है कि सेकेंड लेवल थिंकिंग, साइकिल्स की समझ और रिस्क अवेयरनेस तब तक इनकम्प्लीट है जब तक इन्वेस्टर प्राइस और वैल्यू का फर्क नहीं समझता। प्राइस वो है जो भीड़ तय करती है, वैल्यू वो है जो रियलिटी तय करती है। लॉन्ग टर्म में रियलिटी ही जीतती है। अब जब प्राइस और वैल्यू का रिलेशन क्लियर हो जाता है तो आखिरी सवाल बचता है कि अगर इन्वेस्टर सही सोच रखे, साइकिल समझे, रिस्क को मैनेज करे और सही प्राइस पर खरीदे, तो क्या यही सब कुछ है? यहीं से किताब का अंतिम चैप्टर शुरू होता है, जहां हार्वर्ड मार्क्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पेशेंस और डिसिप्लिन को जोड़कर बताते हैं
कि लॉन्ग टर्म सक्सेस असल में कैसे बनती है। चैप्टर 5 मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी पेशेंस और डिसिप्लिन। दोस्तों, इन्वेस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स अंत में आकर एक ही जगह जुड़ते हैं। सेकेंड लेवल थिंकिंग, मार्केट साइकिल्स की समझ, रिस्क की अवेयरनेस और प्राइस वैल्यू का फर्क, ये सब टूल्स हैं। लेकिन टूल अपने आप में रिजल्ट नहीं देता। रिजल्ट तब आता है जब इन्वेस्टर इन टूल्स को एक साथ, सही तरीके से और लंबे समय तक यूज करता है। हावर्ड मार्क्स इस अंतिम चैप्टर में यही समझाते हैं कि इन्वेस्टिंग का असली खेल आइडियाज का नहीं, बल्कि बिहेवियर और डिसिप्लिन का है। मार्क्स के अनुसार इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कोई कॉम्प्लिकेटेड थियरी नहीं है। इसका सिंपल मतलब है खुद को गलती से बचाने की कोशिश करना, क्योंकि इन्वेस्टिंग में गलती होना तय है। फ्यूचर अनसर्टेन है, अजम्पशंस गलत हो सकती हैं और इवेंट्स कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टर को परफेक्ट होने की जरूरत से बचाती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रैक्टिकल मतलब है वैल्यू और प्राइस के बीच पर्याप्त गैप रखना। जब इन्वेस्टर किसी एसेट को उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू से काफी नीचे खरीदता है, तो वो खुद को टाइम और एरर दोनों से प्रोटेक्शन देता है। अगर एनालिसिस थोड़ा गलत हो जाए, तब भी नुकसान लिमिटेड रहता है। मार्क्स कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कोई बोनस नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम यह है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जरूरत तभी लगती है जब मार्केट डर में हो। ऑप्टिमिस्टिक माहौल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोरिंग लगती है। रिटर्न्स स्लो दिखते हैं और इन्वेस्टर को लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। यही जगह है जहां डिसिप्लिन टूटता है। मार्क्स के अनुसार डिसिप्लिन का असली टेस्ट अच्छे समय में होता है, बुरे समय में नहीं। पेशेंस इस डिसिप्लिन का नेचुरल एक्सटेंशन है। मार्केट रेयरली तुरंत रिवॉर्ड देती है। वैल्यू और प्राइस के मिलने में समय लगता है। कई बार इन्वेस्टर सही होता है, लेकिन जल्दी में होता है। फर्स्ट लेवल थिंकर्स इम्पेशंस में डिसीजन बदल लेते हैं। सेकेंड लेवल थिंकर्स इंतजार करते हैं। मार्क्स बताते हैं कि पेशेंस इन्वेस्टिंग का सबसे साइलेंट एडवांटेज है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे प्रैक्टिस नहीं कर पाते। पेशेंस का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब है सही मौके का इंतजार करना और गलत मौके पर कुछ न करना। मार्क्स कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे अच्छा डिसीजन कई बार कुछ न करना होता है, लेकिन यह डिसीजन इमोशनली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक्शन लेने से इन्वेस्टर को कंट्रोल का इल्यूजन मिलता है। डिसिप्लिन इन्वेस्टर को एक्सट्रीम से बचाता है। मार्केट एक्सट्रीम्स पर डिसिप्लिन सबसे ज्यादा टूटता है। जब ऑप्टिमिज्म हाई होता है, डिसिप्लिन इन्वेस्टर को ओवरपे करने से रोकता है। जब पेसिमिज्म हाई होता है, डिसिप्लिन इन्वेस्टर को पैनिक सेलिंग से रोकता है। मार्क्स के अनुसार डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं है, ये एक हैबिट है जो समय के साथ बनती है। इस चैप्टर में मार्क्स एक और सटल लेकिन पावरफुल आइडिया बताते हैं कि इन्वेस्टिंग में सक्सेस फ्लैशी नहीं होती। लॉन्ग टर्म सक्सेस बोरिंग दिखती है, कंसिस्टेंट, स्टेडी और लो ड्रामा। मीडिया एक्साइटमेंट सेल करती है, लेकिन वेल्थ बोर्डम से बनती है। मार्क्स मानते हैं कि जो इन्वेस्टर एक्साइटमेंट ढूंढता है, वो मार्केट से पैसा नहीं, इमोशन खरीद रहा होता है। मार्क्स कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे पहले सरवाइव करना जरूरी है। बिग लॉसेस इन्वेस्टर को गेम से बाहर कर देते हैं। स्मॉल मिस्टेक्स इन्वेस्टर सीख सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिस्क कंट्रोल और डिसिप्लिन सर्वाइवल के टूल्स हैं। रिटर्न्स तभी मायने रखते हैं जब इन्वेस्टर गेम में बना रहे। मार्क्स ये भी क्लियर करते हैं कि सुपीरियर इन्वेस्टिंग कोई गारंटी नहीं देता। इवन बेस्ट इन्वेस्टर्स भी गलत होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि वे गलत होने पर भी सरवाइव करते हैं। एवरेज इन्वेस्टर्स गलत होकर बाहर हो जाते हैं। यही रीजन है कि मार्क्स कंसिस्टेंसी को ब्रिलियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी का बैलेंस भी सामने आता है। इन्वेस्टर को इनफ कॉन्फिडेंस चाहिए डिसीजन लेने के लिए, लेकिन इनफ ह्यूमिलिटी भी चाहिए ये एक्सेप्ट करने के लिए कि वो गलत हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को खत्म कर देता है, अंडर कॉन्फिडेंस अपॉर्चुनिटी को खत्म कर देता है, और बैलेंस ही लॉन्ग टर्म एज बनाता है। मार्क्स इन्वेस्टिंग को मैराथन मानते हैं, स्प्रिंट नहीं। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस मिसलीडिंग हो सकती है। लॉन्ग टर्म बिहेवियर रिवील करता है कि इन्वेस्टर ने सही प्रिंसिपल्स फॉलो किए या नहीं। मार्केट इवेंचुअली डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है, लेकिन टाइमिंग अनप्रिडिक्टेबल होती है।
चैप्टर 5 के अंत तक ये साफ हो जाता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कोई रूल बुक नहीं है, ये माइंडसेट की किताब है। ये इन्वेस्टर को स्मार्ट बनने से पहले कॉशियस बनाती है, फास्ट बनने से पहले स्टेबल बनाती है, रिच बनने से पहले सरवाइव करना सिखाती है। हार्वर्ड मार्क्स इस किताब को एक सिंपल लेकिन डीप आइडिया पर खत्म करते हैं। इन्वेस्टिंग में सक्सेस का सीक्रेट कोई सीक्रेट नहीं है। इट इज डूइंग द राइट थिंग्स अगेन एंड अगेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इवन जब मार्केट आपको टेस्ट करे, प्रोवोक करे और डाउट में डाले। यही इस किताब का सार है। अगर तुमने इस पूरी किताब को ध्यान से सुना है तो तुम्हें यह महसूस हुआ होगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तुम्हें मार्केट से जीतने का कोई शॉर्टकट नहीं देती। यह किताब तुम्हें यह सिखाने आई थी कि मार्केट से पहले खुद को कैसे संभालना है। हार्वर्ड मार्क्स ने कहीं भी यह दावा नहीं किया कि वो फ्यूचर जानते हैं। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि गलती कहां होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। सेकंड लेवल थिंकिंग, साइकिल्स की समझ, रिस्क की अवेयरनेस, प्राइस और वैल्यू का फर्क, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पेशेंस और डिसिप्लिन, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। ये एक ही सोच के अलग अलग रूप हैं। इस बुक का असली फायदा तब मिलेगा जब तुम अगली बार मार्केट में डिसीजन लोगे और ये सवाल खुद से पूछोगे, क्या मैं कंफर्ट की वजह से एक्ट कर रहा हूं या क्लैरिटी की वजह से। हमारी वीडियोस का मकसद भी यही है, रिटर्न का प्रॉमिस नहीं, सोच को अपग्रेड करना। अगर ये बुक समरी तुम्हें थोड़ा ज्यादा कॉशियस, थोड़ा ज्यादा पेशेंट और थोड़ा ज्यादा अवेयर बना पाई है, तो समझो तुम्हारा पैसा सही जगह लगा है। मार्केट रोज मौके देगी, लेकिन सही डिसीजन लेने की एबिलिटी धीरे धीरे बनती है। अगर आप ऐसी ही प्रीमियम हिंदी बुक समरीज चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, बल्कि क्लियर थिंकिंग और रियल एग्जीक्यूशन सिखाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये आइडियाज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए कि इस वीडियो में आपको मार्क की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। अब मिलेंगे अगली बुक के साथ, एक नई क्लैरिटी और एक और सिंपल फ्रेमवर्क के साथ। धन्यवाद।